मैं अभिषेक सिंह आपके अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल 5 जन्य फॉर ऑल पे एक बार फिर से स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि भूगोल की कक्षाएं निरंतर आपको मिल रही हैं और भूगोल के अगले पड़ाव में आज हम विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, पवनों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि इसके पहले हमने वायु दाब प्रेशर के बारे में पढ़ा था। वायुमंडल द्वारा हमारी पृथ्वी के धरातल पे लगाया गया वायु दाब, और आज हम पढ़ेंगे उसी वायु दाब के द्वारा जो समीरें हैं उनकी दिशा, उनकी गति और उनकी दिशा के निर्धारण में कौन कौन से कारक हैं, उनके क्या क्या महत्व हैं हमारे ग्लोब पे, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि पेंडेमिक में आशा है कि आप सुरक्षित होंगे, अपने घर में होंगे और बने रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए, अपने भी सुरक्षित रहिए, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखिए। तो जैसा कि विंड्स का आज जो टॉपिक है उसमें आपके श्वेत पट पे दिख रहा है कि विंड्स यानी कि पवने। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि हवाएं बनते कैसे हैं। तो हवाओं का जो फॉर्मेशन होता है वो वायुमंडल यानी कि जो एटमॉस्फेयर हमारा, जो पृथ्वी की धरातल पे हवाओं का जो दबाव डालता है वो नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ। अगर पृथ्वी का घूर्णन ना होता, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन नहीं करती तो हवाओं का फॉर्मेशन यही रहता, यानी कि जी के मान के अनुसार हवाएं आकर्षित होती हैं वायुमंडल से। गैसें, हवाएं नहीं गैसें आकर्षित होती हैं और वो इस दिशा में दबाव डालती हैं पृथ्वी की धरातल पे। यानी कि नॉर्दर्न रीजन में नॉर्थ टू साउथ और साउदर्न रीजन में साउथ टू नॉर्थ इनका दबाव पड़ता है। लेकिन आखिर ये पछुआ पूर्वा पवने ये क्या है, व्यापारिक पवने क्या है, ये चलती कैसे है? तो हवाओं के बनने का मैंने फॉर्मेशन आपको बताया था कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, यानी कि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन कर रही है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करने के कारण एक बल लगता है जिसको कोरियोलिस बल कहते हैं, जो कि पिछली कक्षा में मैंने जिक्र किया था। उस कोरियोलिस बल के अनुसार जो दबाव, जो वायुमंडल द्वारा लगाया गया दबाव जो सीधा धरातल पे यानी कि लंबवत जो धरातल पे पड़ रहा है उसमें मोड़ आने लगता है, क्योंकि ये गति कर रही है, ये घूम रही है, इसमें गति है और गति के कारण साथ साथ गैसें भी इसके साथ घूमने लगती हैं। जो वायुमंडल में जो भी गैसें हैं, पृथ्वी पे जो दबाव डाली हुई हैं, वो पृथ्वी के घूर्णन के अनुसार वो साथ साथ इसके घूमने लगती हैं। तो इसी कोरियोलिस बल के अनुसार वो गैसें घूमने लगती हैं और वही हवा का उत्पत्ति यानी कि हम विंड की उत्पत्ति जो कहेंगे वो वहीं से होती है। फेरल साहब ने इसको बताया है कि एक बल काम करता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण, एक अब बल काम करता है जो हवाओं को भी साथ साथ लेके पृथ्वी के साथ साथ घूमता है, क्योंकि पृथ्वी पे जी का मान है और जी आकर्षित करता है। तो गैसों को जी आकर्षित करता है, यानी धरातल आकर्षित करती है और साथ साथ अपने लेके इसको घुमाती है। गैप भी थोड़ा होता है हवाओं में, धरातल पे चलती हैं लेकिन कब चलती हैं वो मैं बताऊंगा। तो फेरल साहब ने बताया कि हवाएं ऐसे बनती हैं और ये साथ साथ इसके चलने लगती है। तो कौन सी हवाएं हैं, कौन हवा कहाँ चलती है, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे आपको। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि विंड्स, पवने 3 प्रकार से, यानी कि जो विंड्स है, जो वायुमंडल द्वारा लगाया गया जो प्रेशर है हमारे धरातल पे, उसको 3 भाग में हम पढ़ते हैं। जो पवने चलती हैं हमारे ग्लोब पे उसको 3 भाग में पढ़ते हैं। पहला पार्ट है स्थायी पवने, परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स की आज चर्चा करेंगे। दूसरा है सामयिक पवने यानी कि सीजनल एंड पेरियोडिक विंड्स। तो सीजनल यानी कि जो मौसमी पवने इसमें आ जाएंगी, स्थल से समीर की तरफ चलने वाली पवने आ जाएंगी, पर्वत पे चलने वाली पवने आ जाएंगी, घाटी में चलने वाली पवने आ जाएंगी, तो इसमें इसकी चर्चा करेंगे। और लोकल विंड्स, स्थानीय पवने, जैसा कि हर कॉन्टिनेंट में हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ लोकल विंड, जैसे हरमट्टम की जो हवाएं हैं, सिराकू है, आपका हबूब है, ये जो हवाएं कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग चलती हैं अब ग्लोब पे हमारे, वो कैसे चलती हैं, इनके क्या फायदे हैं, कौन गर्म विंड है, कौन ठंडी विंड है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आज जो चर्चा कर रहे हैं वो आज हमारा टॉपिक है स्थायी विंड यानी कि परमानेंट विंड, जो पूरे वर्ष भर पूरे ग्लोब पे
निरंतर अपनी दिशा में चलती रहती हैं। जो परमानेंट विंड्स हैं, परमानेंट इसीलिए कहा गया है कि स्थायी है ये, तो पूरे वर्ष भर पूरे ग्लोब पे ये निरंतर अपनी जिस दिशा में इनको डिवाइड किया गया उस दिशा में ये चलती रहती हैं। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। उस चर्चा करने से पहले हम जरा लगाए गए दबाव को उसकी दिशा और गति के अनुसार समझ लेते हैं कि आखिर उसकी ये जो दबाव लग रहा है, जो वायुमंडल द्वारा हमारे धरातल पे हवा का जो दबाव डाला गया है, यानी कि गैसों का जो दबाव है, वो किन कारणों से उसमें परिवर्तन होता है, यानी कि उसमें दिशा, उसकी गति किन कारणों से बनती है। तो थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब, ये ग्लोब है हमारा, आपको पता होगा कि जो वायुमंडल द्वारा लगाया गया दाब वो नॉर्थ से साउथ और साउथ से, यानी कि साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ दबाव लगाया जा रहा है। लेकिन पहला जो फैक्टर है वो दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या है? तो हमने बताया था कि हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, यानी कि उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ हवाएं चलती हैं। तो जब दाब प्रवणता का मतलब यह है कि अगर प्रेशर पड़ने के अनुसार, यानी हवाओं का दबाव पड़ने के अनुसार अगर कहीं खाली जगह, जैसे आप इसको ऐसे समझें, जैसे इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, ये एक नली है, ये दूसरा पॉट है। इस नली को हम इसमें अगर पानी को गिराएं तो चूंकि पानी अगर यहां तक भरा है तो इस नली में दबाव रहेगा तो दबाव के कारण ये इधर को जाएंगी। लेकिन अगर यही ट्यूब अगर यहां तक भरा रहे तो दबाव कम होगा। यानी कि दाब प्रवणता का मतलब यह है कि हवाएं जहां को खाली जगह पाएंगी उधर ही ये अपनी दिशा को बना लेंगी, यानी कि हल्की हवाएं जहां मिलेंगी, भारी हवाएं उस पर दबाव बनाएंगी और उधर की तरफ चलेंगी। तो जैसा कि हम दाब प्रवणता के बारे में समझे कि जो जहां उच्च वायु दाब की समीर निम्न वायु दाब की तरफ अपने आप को दिशा और गति, यानी कि उनके अंदर प्रबल होती हैं, क्योंकि वो निम्न वायु दाब की तरफ खाली जगह पे अपने आप को पहुंचाना चाहती हैं, तो उसी को भरने के लिए उनके अंदर दाब प्रवणता, यानी कि खाली, जब ये पूरी भारी रहेगी तो दाब कम लगेगा, जब इसमें खाली रहेगी यहां तक रहेगा तो ये जो यहां से जो गिरेगा पानी गिरेगा वो तेज गिरेगा, तो यहां दाब ज्यादा लगेगा। तो ये होता है दाब प्रवणता, यानी कि पहला कारण। दूसरा कारण घूर्णन गति, यानी कि रोटेशन, पृथ्वी का रोटेशन। तो पृथ्वी का रोटेशन का मतलब है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, कि ये जो ग्लोब पे जो कोरियोलिस बल के अनुसार पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ हवाएं भी इसके साथ चलने लगती हैं। इसी को पृथ्वी के घूर्णन का कारण कहते हैं, यानी कि हवाओं के चलने का जो पृथ्वी के घूर्णन के अनुसार जो कारण है वो यही है कि कोरियोलिस बल लगता है। फेरल साहब ने बताया कि कोरियोलिस बल एक काम करता है जो गैसों को हवाओं में बदल देता है, यानी कि इसके साथ साथ लेके घूमने लगता है। तो ये हो गया दूसरा कारण, घूर्णन गति। तीसरा धरातली स्वरूप। धरातली स्वरूप का मतलब क्या है? जैसे ये नॉर्थ और ये साउथ, तो जैसा कि आपको पता होगा कि साउदर्न रीजन में अधिकतर समुद्र क्षेत्र ही पाए जाते हैं, दो कॉन्टिनेंट को छोड़ के, एक यहाँ साउथ अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया और यहाँ अफ्रीका का कुछ भाग, यहाँ बिना अवरोध के हवाएं चलती हैं। इस रीजन में बिना अवरोध के हवाएं चलती हैं। और यहाँ पे चूंकि कॉन्टिनेंट ज्यादा हैं तो यहाँ अवरोध होता है,
कॉन्टिनेंट के साथ साथ पर्वत हुए, आपके पठार हुए, उससे हवाएं भी अवरोध होती है। जैसे पर्वत हुए, पर्वत से टकरा के नमी छोड़ेंगी, फिर हवाएं ऊपर को उठेंगी, ऐसे अवरोध पैदा होते हैं। तो धरातली स्वरूप में आप पर्वत हुए, पठार हुए, घाटियां हुई, उसमें हवाओं को अवरोध मिलता है। और ये अवरोध ज्यादातर यानी कि 70 to 80% नॉर्दर्न रीजन में ही देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू साउदर्न रीजन, क्योंकि साउदर्न रीजन में निर्वात हवाएं चलती हैं, क्योंकि यहाँ अवरोध नहीं है। तो मैं अभी चर्चा करूंगा इसके बारे में कि यहाँ हवाओं को निर्वात चलने में इनके नाम है, क्या क्या बोला जाता है। अभी जब हम पढ़ेंगे पशुओं पवनों के बारे में तो उसकी चर्चा करेंगे। तो ये हुआ इसके 3 कारण, यानी कि इनकी दिशा और गति निर्धारित करने के ये 2-3 कारण थे जो कि मुख्य हैं। ये बहुत ही आसान थे, आप इसको समझ लेंगे, समझ सकते हैं। और आगे हम चलते हैं इसमें। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं अस्थाई पवनें यानी कि परमानेंट विंड्स, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापारिक पवनों की यानी कि ट्रेड विंड। जैसा कि आप देख रहे हैं 3 प्रकार की पवनें अस्थाई पवनों में, पूरे वर्ष भर पूरे ग्लोब पे। व्यापारिक पवनें जिसको पूर्वा पवनें कहते हैं, फिर पछुआ पवनें और फिर ध्रुवी पूर्वा पवनें। तो ये कैसे चलती हैं आइए समझते हैं। जैसा कि आप ग्लोब पे देख रहे हैं कि ये वाला बेल्ट मैंने आपको बताया था कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यानी कि सूर्य की लंबवत किरणें संक्रांति और विषुव के कारण ऊपर की ओर जाती हैं नॉर्दर्न रीजन में, फिर साउदर्न रीजन में जाती हैं। तो इन जो ये आपका 30 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री तक, और यहाँ भी 23.5 डिग्री तक सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। तो ये बहुत विविधताओं भरा क्षेत्र है। इसी में 5 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ तक इन पूर्वा पवनों का फॉर्मेशन होता है। ये पूर्वा पवनें चलती कैसे हैं? तो यूं चलती हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हवाएं अगर वायुमंडल का दबाव है तो वो ऊपर की तरफ से है, और चूंकि पृथ्वी के घूर्णन गति के बारे में मैंने बताया कि कोरियोलिस बल काम करता है जो कि हवाओं की दिशाओं को मोड़ देता है, हवाओं को पूर्व की दिशा में मोड़ देता है। ये कोरियोलिस बल के अकॉर्डिंग है। और फेरल महोदय का नियम ये कहता है कि फेरल महोदय का नियम यह कहता है कि साउदर्न रीजन में कोरियोलिस बल के अनुसार साउदर्न रीजन में हवाएं अपने बाईं ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्दर्न रीजन में हवाएं अपनी दाईं ओर यानी कि क्लॉकवाइज का फॉर्मेशन चलता है। फेरल महोदय ने बताया कि नॉर्थ रीजन में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने घड़ी की दिशा के अनुसार, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने घड़ी की विपरीत दिशा यानी एंटी क्लॉकवाइज के अनुसार घूम जाती हैं, कोरियोलिस बल के अकॉर्डिंग फेरल साहब ने बताया। ये हवाएं पूर्वा पवनें कही जाती हैं। इसको व्यापारिक पवनें भी कहते हैं। व्यापारिक पवनें यानी कि ट्रेड विंड कहते हैं। ट्रेड विंड ट्रैक विंड से निकल के आया ट्रेड विंड, जर्मन शब्द है ट्रैक विंड। ट्रैक यानी कि एक निरंतर पथ पे हवाओं का फॉर्मेशन पूरे साल भर पूरे ग्लोब पे चलता रहता है। तो जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने उसको ट्रैक विंड कहा। ट्रेड विंड का नाम कैसे दिया गया? तो ट्रेड विंड जैसे पाल वाली नौकाओं से पहले व्यापार होता था, यानी कि यूरोप का व्यापार एशिया से और एशिया का व्यापार यूरोप से जो चलता था वो पाल वाली नौकाओं के से चलता था। तो जो हवाओं का फॉर्मेशन होता था वो व्यापारी पहले हवाओं का इंतजार करते थे कि हवाओं की दिशा क्या है, उसके अकॉर्डिंग पाल को अपने समुद्र में खोल के और नौका को आगे बढ़ाया करते थे। मैंने आप दाव वाले में, प्रेशर वाले में बताया था कि 30 से 35 डिग्री पे अश्व अक्षांश
एक इसको कहा जाता है, क्योंकि जब घोड़े लदी नावें जब जाती थी तो उसमें प्रेशर इतना होता था, क्योंकि ये हाई प्रेशर जोन है, हवाएं यहाँ को उठ रही हैं और यहाँ को गिर रही हैं। 3D डायमेंशन में मैं बताऊंगा। तो ये जब गिर रही हैं तो यहाँ हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर में क्या होता था कि हवाएं जो नाव होती थी उस पर प्रेशर डालती थी, तो उससे क्या होता, दबाव के कारण नाव डूबने लगती थी। तो उस पर जो रखे घोड़े होते थे व्यापारियों द्वारा, जो व्यापार किए जाते थे, उस घोड़ों को समुद्र में फेंक दिया जाता था। यानी कि उनका कहना था कि अब ये हवाएं घोड़ों को मांग रही हैं, तो इसीलिए उसको अश्व अक्षांश यानी कि हॉर्स लैटिट्यूड कहा गया। वैसे ही 30 से 35 इधर और 30 से 35 इधर, तो इसको हम व्यापारिक पौने ट्रेड विंड कहते हैं, ट्रैक विंड भी कहते हैं। और ये उत्तरी गोलार्ध में अपने घड़ी के सुई के अनुसार यानी कि क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जो ये बफर जोन है, इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में चर्चाएं की थी कि इसको डोल्ड्रम का नाम दिया जाता है। यानी कि शुष्क क्षेत्र। डोल्ड्रम का नाम इसलिए दिया जाता है कि यहां ITCZ का निर्माण होता है। अब ITCZ क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, उष्ण कटिबंधीय। तो ये जो 5 डिग्री का जो क्षेत्र है, यहाँ ITCZ का निर्माण होता है, यानी कि अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण यानी कि दो हवाएं मिलती हैं तो वहां लो प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य का ताप 12 महीना लगातार इन क्षेत्र में यानी कि 5 नॉर्थ टू 5 साउथ पड़ता है। इसलिए यहाँ की धरातल गर्म होगी तो यहाँ की हवाएं सम्मोहनी होकर ऊपर की ओर उठेंगी, और यही हवाएं ऊपर की ओर उठने के बाद 30 डिग्री और 30 से 35 डिग्री पे गिरती हैं। तो ये 3D डायमेंशन में हम समझेंगे। ये ITCZ इसको कहते हैं। अब ये क्या है? तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन यानी कि उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तो ये ITCZ जो है स्थिर नहीं रहता। जब हम मानसून पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ये ITCZ स्थिर नहीं रहता। ये निम्न वायु दाब की एक पेटी है जो कि सूर्य के ताप के अनुसार अपने आप को इधर साउथ और नॉर्थ में एडजस्ट करती रहती है। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत हमारा यहाँ है, तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर ITCZ की बात करें तो जून के महीने में यानी कि जब मानसून प्रबल होता है हमारे भारत में, तो हमारे भारत का ITCZ थार के मरुस्थल में बनता है। यानी कि ये जो 23 डिग्री से ऊपर यानी कि 30 डिग्री के बेल्ट में यहाँ ITCZ का निर्माण होता है, जिससे यहाँ की समीर को यानी कि इधर की हवाओं को ये खींचता है, और खींचने के कारण हमारे कॉन्टिनेंट पे यानी कि हमारे उपमहाद्वीप भारत पे वर्षा होती है। ये जब हम भारत के परिप्रेक्ष्य में अगले विंड में सामूहिक विंड में पढ़ाएंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे कि मौसमी पवनें भी आती हैं इसमें, तो कैसे होती हैं। तो ये ITCZ स्थिर नहीं रहता, इसको कहता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या मेखला इसको कहते हैं। और जैसा कि ये हम पूर्वा पौने कर रहे हैं, तो पूर्वा पौनों से आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि सर इसका जो मुख है ये तो पश्चिम की तरफ है, तो इसको आप पूर्वा पौने कैसे कहते हो। भूगोल वेत्ता जो भी हमारे थे वो थोड़े से आलसी किस्म के थे। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो भूगोलवेत्ता ने इसका निर्धारण ऐसे किया कि जिधर से ये हवाएं उठी, जैसे पूर्व से चलना शुरू की, तो इसकी दिशा तो पश्चिम की तरफ है, लेकिन जहां से इनका ओरिजिन हुआ उसी पे नाम रख दिया। अगर हम रीजनिंग में पढ़ेंगे तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में हम इसके रिजल्ट पे जाते हैं। यानी कि अगर मैं यहां से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलूंगा तो उत्तर पश्चिम दिशा यानी कि
उत्तर का मतलब ये और पश्चिम का मतलब ये, उत्तर पश्चिम दिशा इसको कहेंगे। लेकिन हवाएं जब चलेंगी तो हवाओं का फॉर्मेशन होगा ये आपका पूर्व और ये दक्षिण, तो ये दक्षिण पूर्व की हवाएं इसको कही जाएंगी। इसी से हमारे भारत में मानसून आता है, यही हवाएं प्रबल होती हैं, आईटीसीजेड इनको आकर्षित करता है और भारत के मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून आने वाला और लौटने वाला मानसून जो होता है वो उत्तर पूर्वी मानसून होता है, यानी कि उत्तर से पूर्व की तरफ हवाएं यूं को निकलती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। ये भारत के परिप्रेक्ष्य में हम आपको बताएंगे जब इसके मानसून के बारे में चर्चा करेंगे। तो पूर्वा पौने क्यों कही जाती है? क्योंकि पूर्व से इनकी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति के अनुसार इनका नाम रखा गया पूर्वा पौने। तो ये हो गई हमारी व्यापारिक पौने, ट्रेड विंड, ट्रैक विंड कैसे बनती हैं, कैसे चलती हैं, ये आपने समझा। अब हम अगले समीर पे अपने आ जाते हैं, दूसरी जो पछुआ पौने। पछुआ पौनों की बात करते हैं, 30 डिग्री से 60 डिग्री, 30 to 60। तीस डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री 60 डिग्री नॉर्थ तक और 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच में ये पछुआ पौने चलती हैं। पछुआ पौने यानी कि पश्चिम से इसकी उत्पत्ति होगी, तो पश्चिम से उत्पत्ति होगी और इनकी दिशा इनके विपरीत है। विपरीत यानी कि व्यापारिक पौने आपने देखा कि जो पूर्व से पश्चिम की तरफ चल रही हैं, तो व्यापारिक पौने नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ चल रही हैं, लेकिन ये अपने विपरीत दिशा में हो जाएंगी। कैसे होंगी आगे मैं बताऊंगा इसको, अभी समझिएगा इसको विपरीत कैसे इसको होंगी। ये विपरीत हो जाएंगी और इन्हीं को पछुआ पौने कहा जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति पश्चिम से होती है। ये साल भर पूरे वर्ष में 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ पे चलती हैं। यहाँ ये ठंडी समीर होती है, यानी कि हाई प्रेशर जोन होता है। लेकिन ये जो क्षेत्र है और इधर का ये जो क्षेत्र है, ये जैसे 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ ये अभिसरण क्षेत्र है, वैसे ये भी अभिसरण क्षेत्र है। ध्रुवी पूर्वा पौने और पछुआ पौनों का अभिसरण क्षेत्र, जहां शुष्क चक्रवात आपको देखने को मिलते हैं, शुष्क चक्रवात आपको देखने को मिलते हैं। और चूंकि उत्तरी गोलार्ध में अवरोध है, यानी कि हवाओं के चलने का अवरोध है, अवरोध यानी कि धरातली स्वरूप, जैसे मैंने बताया यहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं, फिर उसके बाद पर्वत हैं, पठार हैं, घाटियां हैं। अवरोध के अकॉर्डिंग इन हवाओं को एक फॉर्मेशन में कहीं कहीं से कट जाती है, यानी कि कॉन्टिनेंट आया तो वहां टकरा जाएंगी, टकरा के फिर वर्षा करा के फिर आगे शुष्क हवाएं बहेंगी। पर्वत आया तो पर्वत के ऊपर की तरफ चढ़ेंगी, फिर यहाँ से नीचे हल्का मिलेगा, यानी कि लो प्रेशर जोन मिलेगा, फिर ये नीचे की तरफ, यानी कि इनकी जंबलिंग होती रहती है नॉर्दर्न रीजन में। लेकिन साउदर्न रीजन में इनकी जंबलिंग नहीं होती, ना के बराबर होती है लेकिन ना के बराबर, ये निर्बाध चलती रहती हैं। इसीलिए इनका नाम दिया गया, जैसे 40 पे गरजता चालीसा, 40 डिग्री पे इनको नाम दिया गया गरजता चालीसा, यानी कि इनकी हवा की गति इतनी तेज होती है कि इनमें एक गड़गड़ाहट सी आवाज आती है, जिससे गर्जन की आवाज आती है। 50 डिग्री पे नाम दिया गया इसको प्रचंड पचासा, और 60 डिग्री पे नाम दिया गया चीखता साठा।
यानी कि जैसे जैसे ये धरातल से दूर होती जाएंगी, यानी कि ये समुद्री समीर है, अगर देखा जाए तो ये मोस्टली समुद्री समीर है, इसी में ये चलती हैं। इसको 40 डिग्री पे गरजता चालीसा भूगोलवेत्ताओं ने नाम दिया, 50 डिग्री पे प्रचंड पचासा नाम दिया और 60 डिग्री पे चीखता साठा नाम दिया। क्योंकि इनकी गति बहुत तेज होती है, इसलिए इनको चलने के अकॉर्डिंग उसका नाम दिया गया। तीसरी होती है ध्रुवी पूर्वा पौने। ध्रुवी पूर्वा पौने 60 डिग्री से नॉर्थ पोल तक और 60 डिग्री साउथ से साउथ पोल तक ये चलती हैं। ध्रुवी पूर्वा पौने, इनकी दिशा आप देख रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, इनकी भी दिशा नॉर्थ टू साउथ, और इन दोनों का यहां अभिसरण क्षेत्र बनता है, जिसमें शीत वाताग्र, चक्रवात, शीत चक्रवात आते हैं। चक्रवात अभी आगे हम चर्चा करेंगे, चक्रवात आते कैसे हैं, इनके फॉर्मेशंस क्या है। तो इन दोनों के अभिसरण में, चूंकि ये हाई प्रेशर जोन है, ये बीच वाला जो है वो हाई प्रेशर जोन है। हाई प्रेशर क्यों? अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री ये हाई प्रेशर जोन है, हाई प्रेशर जोन है, और दोनों तरफ से ये आकर्षित करती है हवाओं को, यानी कि लो प्रेशर क्रिएट करता है दोनों के हवाओं के अभिसरण के कारण। यहां लो प्रेशर क्रिएट होगा और यहां से फिर हवाएं उठेंगी और 3D डायमेंशन में फिर ये 30 डिग्री और नॉर्थ पोल पे गिरेंगी। जैसा कि प्रेशर के बारे में मैंने बताया, ये लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, फिर यहाँ लो प्रेशर और फिर यहाँ हाई प्रेशर। एक लो प्रेशर का मतलब ये नहीं कि ये इक्वेटर वाला लो प्रेशर है, यहाँ बहुत ही शुष्क तापमान रहता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू 30 डिग्री यहाँ लो प्रेशर क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि दोनों समीर, इधर से जो हवाएं जाएंगी, यानी कि जो हवाएं स्केटर होके 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ बढ़ेंगी, वो थोड़ी गर्म होंगी। जैसे हम स्थानीय हवा पढ़ेंगे तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, वो थोड़ी गर्म होंगी, शुष्क होंगी, जो कि यहाँ जब पहुंचेंगी तो ठंडी हवाओं से इनका अभिसरण होगा। तो ये क्या करेंगी कि गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं गर्म हवाओं को नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ ढकेल देंगी और अपने नीचे की तरफ आ जाएंगी। तो यहाँ अभिसरण क्षेत्र बनेगा, यानी कि चक्रवात आएगा, शीत चक्रवात आएगा, वाताग्र उत्पन्न होगा। और वाताग्र क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और वाताग्र क्या है आगे। तो ये मैंने बताया 3 फॉर्मेशन स्थायी पवनों का था, जिसमें आपका व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवी पवने, ये 3 फॉर्मेशन हमने बताया। एक सिंगल डायग्राम पे इसको जरा एक बार देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि ये इक्वेटर है, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। जो व्यापारिक पवने हैं वो 30 डिग्री के बेल्ट में चलती हैं, जिसको पूर्वा पवने कहते हैं। पूर्वा पवने चलती हैं। फेरल के नियम के अनुसार दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपने एंटी क्लॉकवाइज और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने क्लॉकवाइज चलती हैं। वैसे ही जब 30 से ऊपर की तरफ, यानी कि हम पछुआ पवनों की बात करें, जिनकी उत्पत्ति पश्चिम से होती है, वो ध्रुवों की तरफ चलती हैं। और तीसरी जो है वो ध्रुवी, ये इक्वेटर की तरफ चलती है। ध्रुवी पूर्वा पवने, यानी कि ये पूर्व से इसकी उत्पत्ति होती है।
ये पूर्व से इसकी उत्पत्ति होती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है व्यापारिक पौने, ये आपकी हो गई पछुआ पौने, और ये हो गई आपकी ध्रुवी पूर्वा पौने। तो फेरल के नियम के अनुसार हवाओं की दिशा मैंने बताया आपको, और कैसे इस दाब को, वायुमंडलीय दाब को कोरियोलिस फोर्स अपने अकॉर्डिंग यानी कि अपने बल के अनुसार हवाओं का फॉर्मेशन तैयार करता है, और ये किस क्षेत्र में कैसे चलती हैं ये मैंने आपको बताया। तो एक फिगर से इसको आप समझ सकते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है कि हम सुनते हैं मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, कहीं आपको शीत मरुस्थल भी मिलेंगे। तो मरुस्थल का इन हवाओं से बहुत ही गहरा नाता है। कैसे? जैसे कि इस ग्लोब पे हम पूर्वा पौनों की जब बात करते हैं तो पूर्वा पौने यानी कि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती हैं। तो चूंकि 30 डिग्री क्षेत्र में ये चलती हैं, और इन क्षेत्र में जो भी कॉन्टिनेंट्स आते हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि इस 30 डिग्री के बेल्ट में हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट को मान लेते हैं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट आया, पूर्वा पौने नमी युक्त पौने हैं, क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में तो और नमी युक्त होती हैं, उत्तरी गोलार्ध में थोड़े से अवरोध के कारण कम नमी लेके आती हैं। ये नमी लेके आती हैं और कॉन्टिनेंट के यानी कि महाद्वीप के पूर्वी भाग में टकराती हैं। पहले पूर्वी भाग में टकराती हैं, टकराने के बाद अपनी सारी नमी यहीं को छोड़ देती, और शुष्क हवाएं पूरे कॉन्टिनेंट में निर्वात चलती हैं और आगे निकल जाती हैं। इसीलिए जो इस बेल्ट में यानी कि 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ, इस बेल्ट में जो मरुस्थल है यानी कि जो डेजर्ट्स हैं वो हमेशा पश्चिम दिशा में, वेस्ट दिशा में देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे भारत का कॉन्टिनेंट देख ले, भारत उपमहाद्वीप का थार का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो पश्चिम में देखने को मिलते हैं। जस्ट इसके अपोजिट यानी कि 30 से 60 में जो पछुआ पौने हैं, वो पछुआ पौने पश्चिम से उत्पत्ति होती, पूर्व की तरफ चलती हैं। तो यहाँ जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे आपको रशिया, ऊपर रशिया हो जाएगा, फिर आपके इधर अलास्का हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा। तो ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं जहां आपको शीत मरुस्थल भी देखने को मिलेंगे, यहां हवाएं अपनी नमी को कॉन्टिनेंट के पश्चिम टकराती हैं और यहीं को पूरी नमी अपनी छोड़ देती है। पूरी नमी छोड़ने के कारण ये हवाएं निर्वात आगे की ओर बढ़ती हैं। इसीलिए जो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बेल्ट में नॉर्थ और 30 डिग्री 60 डिग्री के बेल्ट साउथ में जो डेजर्ट मिलते हैं वो आपको ईस्ट में मिलेंगे। तो ये था डेजर्ट का कॉन्सेप्ट। डेजर्ट की क्लास अलग से चलती हैं, आगे हम भूगोल में इसकी क्लास चलाएंगे। तो ये डेजर्ट का एक कॉन्सेप्ट है जिससे समीरों को जोड़ के हम पढ़ सकते हैं कि हवाएं कहाँ प्रभावित करती हैं और कहाँ शुष्क होती हैं। तो हमने आज पहला पढ़ा स्थायी पौने यानी कि परमानेंट विंड्स। अब आगे हम इसी में आगे चर्चा करेंगे अगली कक्षा में सामयिक पौने की। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए और हमें अपना सुझाव देते रहिए। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। फेसबुक पेज को लाइक करिए। आपको नए नए इनिशिएटिव के मटेरियल्स, आपको स्टडी मटेरियल्स सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कृपया करते रहिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद।